Welcome to you in sixth lecture of haloalkanes and haloarenes. फिफ्थ लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए बहुत सी टूल्स पढ़े थे। आइए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और से रिलेटेड हमारे पास वर्ड्स हैं एंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, रेसमाइजेशन एंड रिजोल्यूशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, inversion of configuration, also called Walden inversion. We go step to step in each topic. First we go optical isomerism. हाँ दे यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के साथ साथ जो है उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। क्लियर? बट उनमें जो एटम्स और ग्रुप्स होते हैं उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है और उसके कारण जो है उनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रेस्पेक्ट में बिहेवियर चेंज होता है। ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने आपको क्या बताया? कंपाउंड्स हैव same molecular formula, molecular and structural formula. But they have different behavior. Respect to plane polarized light. Due to different spatial arrangement, clear, are called optical isomers and property phenomenon is called optical isomerism. यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होंगे, ठीक? उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती हैं, मगर उनका जो है डिफरेंट बिहेवियर होता है रेस्पेक्ट टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर? ये मेन चीज है हमारे पास में। उसका रीजन क्या है? टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। क्लियर? ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स and this phenomenon is called optical isomerism. These optical isomers are of three types. फर्स्ट नंबर होते हैं डेक्स्ट्रा रोटेटरी आइसोमर्स। इनमें क्या क्वालिटी होती है? they rotate plane of polarization
a plane polarized light towards right, that means in the clockwise direction, they rotate plane of polarization towards right, that is clockwise, and these are denoted by D और प्लस, कंपाउंड के नाम के पहले डी या प्लस लिख करके इनको हम लोग शो करते हैं। इन द सेम वे नेक्स्ट आर लीवो, रोटेटरी आइसोमर्स, they rotate plane of polarization towards left, that is anti-clockwise direction, denoted by L or minus sign. Clear? Yeah. और थर्ड है मेसोआइसोमर। क्लियर? ये यहां मैं आपको इससे पहले बता दूं व्हाट इज द कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। कंडीशन ये है कि इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर, दैट इज स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, यानी एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन जरूर होना चाहिए। क्लियर? Optical isomers is present in the presence of chiral carbon, और उसके कारण जहां मॉलिक्यूल में कायरलिटी होगी, कायरल मॉलिक्यूल होगा, वहां पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगी। क्लियर? आइए देखते हैं मेसो आइसोमर में। इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, where half molecule is dextra and rest half is levo। यह एक्चुअली में जो हाफ मॉलिक्यूल है वो रेस्ट हाफ मॉलिक्यूल का मिरर इमेज होगा, and half molecule is mirror image of rest half। तो ऐसे में क्या होगा, जब हाफ मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रा है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को राइट साइड रोटेट करेगा और रेस्ट हाफ उतने ही एंगल से लेफ्ट। तो कंडीशन क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है, पूरे मॉलिक्यूल की बात करें तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को किसी और भी रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि जहां हाफ मॉलिक्यूल जो है उसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा तो रेस्ट हाफ मॉलिक्यूल उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे में ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन whole molecule becomes optically inactive। So due to internal compensation,
molecule becomes optically inactive. ये ध्यान रखें, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन, इसलिए इसको यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर माना जाता है। There are two another words. एक और आपका वर्ड है रैसेमिक मिक्सचर। और डीएल और प्लस माइनस मिक्सचर। देखिए किसी भी कंपाउंड की, किसी भी ग्रुप के यदि हम लोग डी और एल फॉर्म यानी डेक्स्ट्रा और लीवो कंपाउंड के, ठीक है ना, इक्विमोलर मिक्सचर को लें, इक्विमोलर मिक्सचर जैसे कि लैक्टिक एसिड है, उसमें डेक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड भी होता है, लीवो लैक्टिक एसिड, ठीक, इनका हम लोग इक्विमोलर मिक्सचर लें तो जितना डेक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, उतने लीवो वाले उतने ही एंगल से लेफ्ट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे में क्या होगा, वो मिक्सचर बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। मगर यहां पर मॉलिक्यूल के इंटरनल कोई स्ट्रक्चर के कारण नहीं है, उनके मिक्सचर के कारण है, तो ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन हो गया एंड दिस मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। मगर ध्यान रखें ये आइसोमर नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स। इट इज एन इक्विमोलर mixture of D and L isomers of a compound. It is optically inactive due to external compensation. External compensation. क्लियर? ये आपका जो है एक्सटर्नल कंपेंसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले तो we take most interesting example, lactic acid. This is CH3 CHOH COH. Its IUPAC name is 2-hydroxypropanoic acid. It has one stereo center, this carbon, this stereogenic center, or chiral carbon, asymmetric carbon. Because its 4 valencies are satisfied by different groups, by methyl, hydrogen, hydroxy and COH group. Clear? अब देखिए इसमें हमारे पास में इसके दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन है। यहां पर ये OH और H का देख रहे हैं आप, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज है। जैसे ये कार्बन है आपका, ये CH ग्रुप है, ये H है, ये OH है और ये CH3, ठीक। यहां पर H और OH इधर कर दें, H इधर कर दें, तो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है पॉसिबल। और देखें यहां बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहां पर ये ग्रुप क्या करता है, ऐसे OH की ओर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उस साइड में प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। इसके सॉल्यूशन को यदि हम लोग प्लेन पोलराइज्ड सॉल्यूशन के सामने रखें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसके सॉल्यूशन से पास करें, तो उसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है
वो इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एक डेफिनेट एंगल से रोटेट हो जाता है. So this is called D-lactic acid, or you can say plus lactic acid. In the same way, it rotates in this direction. ये clockwise, ये anti-clockwise. So it is called levolactic acid or L-lactic acid or minus lactic acid. Clear? ये तो यहाँ पर दो आइसोमर हैं इसके. One is the D-lactic acid, other is the minus lactic acid. इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं. क्लियर? और ध्यान देंगे आप, इन दोनों का हम लोग जो है इक्विमोलर मिक्सचर ले लें, then this mixture is called D-lactic acid or plus minus lactic acid or racemic lactic acid. So it is found in nature in three forms: D-lactic acid, L-lactic acid and racemic lactic acid, in which first two are optical isomer and third is a mixture of isomers. Now we go another example, most interesting, tartaric acid. Tartaric acid, this is it is found in the nature in the four forms, in which three are isomers. What is this? This is called D-tartaric acid. क्यों कहेंगे अभी बताएंगे आपको. It is called L-tartaric acid. And third is the it is called mesotartaric acid. अब देखें यहां पर पहले वाले में आप has two stereogenic center, that is it contains two asymmetric carbon atom. One is this, it is four different groups. One is the CH group, OH और H और एक पूरा group. चारों different groups हैं. And this is also asymmetric carbon. इस asymmetric carbon पे देखें तो यह asymmetric carbon क्या करता है, plane of polarization को इस direction में clockwise rotate करता है. And this asymmetric carbon also rotate plane of polarization in this direction. तो पूरा molecule किधर rotate कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसलिए डेक्स्ट्रा या प्लस से इसको इंडिकेट कर सकते हैं टार्टरिक एसिड. यहां पर देखें आप, इट रोटेट्स इन दिस डायरेक्शन एंड दिस asymmetric कार्बन इन दिस डायरेक्शन, मेल फंक्शनल ग्रुप की ओर. तो देखें ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज. तो पूरा मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है. सो इट इज एल टार्टरिक एसिड और नेगेटिव टार्टरिक एसिड. और देखिए खास बात, these are mirror image of each other. मगर ये स्ट्रक्चर देखें, इनमें से किसी का भी मिरर इमेज नहीं है, बट इट हैज वन प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये देखें आप, ये जो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं डॉटेड लाइन से, इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों कह रहे हैं, उसमें ध्यान से देखें आप. हम लोग यहां इसको मिरर मान लें तो ये जो हाफ मॉलिक्यूल है ऊपर का, इसका मिरर इमेज ये आपका होगा. तो हाफ मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ रेस्ट हाफ मॉलिक्यूल. क्लियर? जहां से लाइन जा रही है और ये कंडीशन डेवलप हो जाए कि मॉलिक्यूल दो भागों में बढ़ जाए, उसमें एक हाफ मॉलिक्यूल रेस्ट हाफ का मिरर इमेज हो, जिसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री.
यहां पर ये पार्ट है, इट रोटेट्स plane of polarization clockwise and it rotates anti-clockwise. So what happens? Due to internal compensation, it is optically inactive. It is called mesotartric acid. और इन दोनों का हम लोग इक्विमोलर मिक्सचर ले लें, then this mixture is called racemic tartaric acid or DL tartaric acid plus minus tartaric acid. इसी के साथ दो वर्ड्स हैं, आइए उनको जान लेते हैं। एक वर्ड है एनेंशियोमर्स। व्हाट मीनिंग ऑफ एनेंशियोमर्स? आपने खास बात देखा, दिस डी एंड एल टार्टरिक एसिड, डी एंड एल टार्टरिक एसिड आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपरइम्पोजेबल। सच मिरर इमेज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। ठीक, ये हमारे पास में है मिरर इमेज बट नॉट नॉन सुपरइम्पोजेबल। सुपरइम्पोजेबल molecules are called enantiomers. क्लियर? कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो और वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो बट नॉन सुपरइम्पोजेबल हो तो उन्हें कहते हैं एनेंशियोमर्स। एक दूसरे की पोजीशन नहीं टेक ओवर कर सकते। क्लियर? और दो ऐसे ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो मगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हो या स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकते हो, उन्हें कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स का एग्जांपल क्या है? डी टार्टरिक एसिड एंड एल टार्टरिक एसिड। डी टार्टरिक एसिड एंड एल टार्टरिक एसिड आर एनेंशियोमर्स, बट डी टार्टरिक एसिड एंड मेसोटार्टरिक एसिड आर डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर। मैंने क्या नाम बताया आपको? डायस्टीरियोमर्स। क्लियर? जिसमें आप क्या बताएंगे? स्टीरियोमर्स which are not mirror image of each other are called डायस्टीरियोमर्स। क्लियर? उन्हें कहते हैं हम लोग डायस्टीरियोमर्स, जो एक दूसरे के, ठीक है ना, मिरर इमेज ना हो। तो स्टीरियोआइसोमर्स which are not mirror image of each other are called डायस्टीरियोमर्स। अब एक वर्ड है रेसमाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। हम लोगों ने दो चीज देखी, तो डी टार्टरिक एसिड जैसे हमारे पास में डी आइसोमर, डी आइसोमर से रेसमिक मिक्सचर का कन्वर्जन, ये कहलाता है रेसमाइजेशन। ठीक, डीएल मिक्सचर मिल जाए हमको, या एल आइसोमर से हम यहां पर जो है डीएल मिक्सचर बना लें। जैसे कि हमने कोई कंपाउंड लिया, उसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें कुछ ऐसा हम लोग केमिकली इफेक्ट करें कि उसके 50 मॉलिक्यूल्स तो डी रहे और 50 एल में कन्वर्ट हो जाए, देन व्हाट हैपेंस? वो मिक्सचर बिकम्स रेसमिक मिक्सचर। इट इज कॉल्ड रेसमाइजेशन। ये आपके रेसमिक मिक्सचर कहलाएंगे। क्लियर? तो कन्वर्जन ऑफ डी और एल आइसोमर इनटू रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमाइजेशन, और इसका उल्टा जो है वो कहलाता है आपका रिजोल्यूशन। क्लियर? यानी कि रेसमिक मिक्सचर को
जिसे डीएल या प्लस माइनस कहते हैं, ठीक। इसको यहां पर डी आइसोमर और एल आइसोमर में अलग अलग हम लोग कर दे तो इससे कह देंगे रेजोल्यूशन। आइए देखते हैं, एक वर्ड है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब होता है प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एज इट इज बना रहा है। दैट मीन्स नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन in a chemical reaction। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखेंगे, ये एक कंपाउंड है हमारे पास और इसका हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं Y से और X को हटा रहे हैं। यदि हमारे पास में ये कंडीशन जहां X है वहीं आकर के Y जुड़ रहा है तो इसे कहते हैं रिटेंशन। क्लियर? इसका मतलब नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन in a chemical reaction। If in a chemical reaction configuration is retained, not changed, then it is called retention। और IAC का एक उल्टा वर्ड है और वो है inversion of configuration। एक retention of configuration, इसको हालांकि हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। आइए इसमें क्या होता है वो देखते हैं। अब यहां पर यदि ऐसा केमिकल चेंज हो जहां पर देखें ये कंडीशन आ जाए, कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं जस्ट इन्वर्ट हो गया, जो इधर पार्ट थे वो इधर आ गया, एक्स इधर आ गया और भी इधर चला। इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ सुगर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो जस्ट रिवर्स है हमारे पास में। और यदि इन दोनों का मिक्सचर मिल रहा है हमें रिएक्शन में तो उसे हम लोग कहेंगे रेसिमाइजेशन। एक ये भी वर्ड है आपका, ठीक है ना? रेसिमाइजेशन पढ़ चुके हैं हम लोग यहां पर। रेसिमाइजेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ डीएल मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर फ्रॉम अ डेक्स्ट्रा और लीवो कंपाउंड। क्लियर? आगे इसी चैप्टर में लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2 मैकेनिज्म। ये SN2 मैकेनिज्म में हमेशा इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और SN1 में जो है पूरे चांसेस होते हैं, रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, हम यूं कह सकते हैं रेसिमाइजेशन हो जाता है। उनको हम लोग जब SN1 रिएक्शंस पढ़ेंगे उसी समय उनके बारे में जानेंगे। ओके, तब तक आप इस वीडियो को ठीक से समझें, एंजॉय करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके।